विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम जिस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं यह पेपर दिनांक 21 मई 2024 को विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है। विद्यार्थियों, यह पेपर विक्रम विश्वविद्यालय के साथ साथ मध्य प्रदेश के सभी कॉलेजों में पढ़ने वाले तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। पेपर का टाइटल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, बीए तृतीय वर्ष का पेपर है, थर्ड ईयर एग्जामिनेशन 2024। रेगुलर प्लस प्राइवेट स्टूडेंट का पेपर है, फाउंडेशन कोर्स पेपर फर्स्ट है। इसमें दो पार्ट दिए हुए हैं, पार्ट ए लैंग्वेज एंड कल्चर यानी भाषा और संस्कृति, और पार्ट बी में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल को इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे 50-50 यानी कि 100 प्रश्नों के उत्तर। तो विद्यार्थियों, हमारे द्वारा कोशिश की गई है कि पूरे 100 प्रश्नों के उत्तर सही और सटीक आप तक पहुंचे, किंतु हम ये कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट 95 क्वेश्चन के आंसर तो यहाँ पर बिल्कुल सही और सटीक है। तो विद्यार्थियों, देर ना करते हम चलते हैं सीधे सॉल्यूशन की ओर। यदि आपने अभी तक आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं? तो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, पंचमणि को कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, विद्यानिवास मिश्र स्वयं को क्या कहते हैं? तो भ्रमरानंद कहते थे, भ्रमरानंद कहा कहते थे। प्रश्न क्रमांक 3, भवानी प्रसाद मिश्र की मृत्यु कहाँ हुई? तो मध्य प्रदेश में हुई 20 फरवरी 1985 को नरसिंहपुर में। प्रश्न क्रमांक 6, गोरैया को क्या कहा जाता है? गोरैया को चुलबुली कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 5, गांधी जी ने मौन व्रत सप्ताह में कितने दिन रखा था? तो एक दिन रखा था। और एक दिन कौन सा है? तो विद्यार्थियों, एक दिन था वो सोमवार यानी मंडे। प्रश्न क्रमांक 6, अनुपम मिश्र एक क्या थे? तो पर्यावरणविद थे। प्रश्न क्रमांक 7, गजाधर बाबू किस स्टेशन पर कार्यरत थे? तो रानीपुर पर कार्यरत थे। प्रश्न क्रमांक 8, महात्मा गांधी की आत्मकथा लिखने की प्रेरणा किससे मिली? तो विद्यार्थियों, इसका हमने एक जगह पढ़ा था, तो हमें आंसर जमुना दास बजाज मिला था। एक बार वैसे उसको कंफर्म आप कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को, प्रश्न क्रमांक 8 को थोड़ा सा आप लोग चेक कर लीजिएगा। पर इसका आंसर हमें पढ़ने को जब मिला तो हमने देखा, सर्च किया, तो जमुना दास बजाज हमें मिला। प्रश्न क्रमांक 9, चीनी मिल किसकी थी? तो सेठ रामजी लाल की चीनी मिल थी। क्वेश्चन नंबर 10, विद्यानिवास मिश्र का जन्म कब हुआ? तो 14 जनवरी 1926 को हुआ। प्रश्न क्रमांक 11, स्वामी विवेकानंद ने कहाँ भाषण दिया? तो शिकागो में अपना भाषण दिया, विश्व धर्म सम्मेलन में। प्रश्न क्रमांक 12, जैन धर्म का आधारभूत हिंदू है? तो अहिंसा। क्या है विद्यार्थियों? अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 80, प्रश्न क्रमांक 13, गांधी जी को किस भाषा में सीखने में अधिक मजा आया? गांधी जी को किस भाषा में सीखने में अधिक रस आया? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा संस्कृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन इलाही धर्म किसने शुरू किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर ने शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 15, गजाधर बाबू के बड़े बेटे का नाम? अमर, सी ऑप्शन अमर। प्रश्न क्रमांक 16, मिलिंद पन्हो क्या है? तो विद्यार्थियों, पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ है। तो करेक्ट आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, बौद्ध पाठ। प्रश्न क्रमांक 17, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कितने? 8 प्रकार के। प्रश्न क्रमांक 18, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। प्रश्न क्रमांक 19, गजाधर बाबू के घर में कितने कमरे थे? तो 3 कमरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की साइज क्या है? तो लंबाई गुणित चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2, आयताकार होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर अब आप पहचान लीजिएगा क्या होगा, मुझे तो एक भी करेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो 3:2 लंबाई गुणित चौड़ाई का अनुपात होता है। प्रश्न क्रमांक 31, सूफी शब्द का अर्थ होता है फकीर। प्रश्न क्रमांक 22, लिखित अभिव्यक्ति का संबंध होता है भावों से। प्रश्न क्रमांक 23, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक है हजरत मोहम्मद साहब, याद रखना नाम, हजरत मोहम्मद साहब। प्रश्न क्रमांक 24, किसी भी भाषा की मूलभूत इकाई को ध्वनि कहते हैं। 24वां प्रश्न है,
वाक्य रसात्मक काव्यम किसकी परिभाषा है? तो यह विश्वनाथ जी की परिभाषा है। वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ जी की परिभाषा है। कौन चार धामों में शामिल नहीं है? तो आप लोग जानते हो चार धाम के नाम क्या है? पुरी, जगन्नाथपुरी जिसे हम बोलते हैं, द्वारिका, रामेश्वरम और केदारनाथ। तो इसमें केदारनाथ नहीं है, इसमें मानसरोवर लिखा है, तो मानसरोवर चार धाम में शामिल नहीं होता है, इसके जगह केदारनाथ लिखना पड़ेगा। 27वां, हिंदू धर्म के देवता नहीं है? तो गणेश जी है, विष्णु भगवान है, दुर्गा माता, हजरत पैगंबर साहब मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक है, या मुस्लिम धर्म के गुरु माने जाते हैं, या मुस्लिम धर्म के वो भगवान एक तरीके से। गांधी जी कैसे जीते थे? तो सादगीपूर्ण अपना जीवन जीते थे। प्रश्न क्रमांक 29, लिंगायत धर्म के संस्थापक माने जाते हैं? तो बसव या बसवंडक बोलते हैं उनको, बसव या बसवंड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वासव, डी ऑप्शन कलेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, तीसरा प्रश्न, उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित है? तो दर्शन पर आधारित है। किस पर? दर्शन पर। 31वां, सर्वाधिक लोकप्रिय पुराण कौन सा है? तो विष्णु पुराण सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय पुराण है। क्वेश्चन नंबर 32, वापसी कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1960 है। क्या है विद्यार्थियों? 1960 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापसी कहानी में कौन रिटायर्ड हुआ? तो गजाधर बाबू 35 वर्ष की रेलवे की नौकरी करने के बाद रिटायर्ड हुए। क्वेश्चन नंबर 34, किसने निश्चित किया कि घर में मामलों में दखल नहीं देंगे? तो गजाधर बाबू ने। क्वेश्चन नंबर 35, सपने कहाँ गए किसकी रचना है? तो यह विद्यानिवास मिश्र की रचना है। सपने कहाँ गए किसकी रचना है? 35वां प्रश्न है, करेक्ट आंसर विद्यानिवास मिश्र। 36वां प्रश्न, गिरी और बेचारी किसने कहा गया है? तो गोरैया को कहा गया है। किसको कहा गया विद्यार्थियों? गोरैया को। 37, चोल राजाओं ने किस धर्म का संरक्षण किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शैव धर्म का। क्वेश्चन नंबर 38, सिख धर्म के संस्थापक है गुरु नानक देव। क्वेश्चन नंबर 39, एक उत्तरदायी एवं वेद शासन क्या होता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं लोकतंत्र। क्या बोलते हैं? लोकतंत्र। प्रश्न क्रमांक 40, तृतीय बौद्ध महासभा कहाँ हुई? तो विद्यार्थियों यह पाटलिपुत्र के अशोक राम नामक स्थान पर हुई। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर पाटलिपुत्र हो जाएगा। यदि अशोक राम आ जाता तो अशोक राम हो जाता, तो पाटलिपुत्र के अशोक राम नामक स्थान पर तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 41, अनुवाद करने में एक महत्वपूर्ण सहायक उत्पाद होता है कोश, भाषा कोश जिसे बोलते हैं ना हम लोग, वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध। कौन है विद्यार्थियों? महात्मा बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, मजदूरी और प्रेम के रचनाकार कौन हैं? तो सरदार पूर्ण सिंह। कौन है विद्यार्थियों? सरदार पूर्ण सिंह। क्वेश्चन नंबर 44, कलम के सिपाही कौन है? तो प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी। 45 क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विद्यार्थियों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 45 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 46, लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है? तो शिक्षा व लोकतंत्र में आस्था होना। एजुकेशन तो जरूरी है, पर लोकतंत्र में भी आस्था होना जरूरी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्यागपत्र की रचना है? तो त्यागपत्र जैनेन्द्र की रचना है। किसके विद्यार्थियों? जैनेन्द्र की रचना है। क्वेश्चन नंबर 48, ईदगाह के रचनाकार कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद्र है। कौन है विद्यार्थियों? मुंशी प्रेमचंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, गीत फरोश किसकी रचना है? तो विद्यार्थियों गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, सतपुड़ा के घने जंगल कहाँ स्थित है? तो डेफिनेटली आप कहाँ पर पढ़ते हो? मध्य प्रदेश में। तो किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? मध्य प्रदेश में स्थित है। तो विद्यार्थियों ये था आपका हिंदी भाषा, या बोल सकते हैं हम भाषा और संस्कृति यानी लैंग्वेज एंड कल्चरल के 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन। अब वीडियो के सेकंड सेगमेंट में हम चल रहे हैं यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन की ओर। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, एक अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करने में कंजूसी ना करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें।
अपने साथियों तक, अपने क्लासमेट तक इसको शेयर करें। और विद्यार्थियों, इसके साथ ही चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे चलते हैं। प्रश्न पहला दिखाई दे रहा है, 51 क्वेश्चन नंबर है। व्हाट इज द प्राइमरी सेटिंग ऑफ द एक्सप्रेस? तो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, द ट्रेन स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 52, द एक्सप्रेस इज अ पोएम। करेक्ट आंसर 52 का डी ऑप्शन, पोएम। 53, इन द एक्सप्रेस व्हाट इज द स्पीकर वेटिंग फॉर अ ट्रेन? करेक्ट आंसर हो जाएगा अ ट्रेन, 53 का ए ऑप्शन। 54, विच literacy device is used in the line as if with the town left behind us? तो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, मेटाफोर। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? मेटाफोर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब द मूड ऑफ द पोएम? तो विद्यार्थियों, इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 55 का यहाँ पर हो जाएगा, या तो जॉयफुल या एनर्जेटिक, इन दोनों में से एक आंसर होना चाहिए। जहाँ तक मुझे जॉयफुल ज़्यादा लग रहा है इसका आंसर, तो इन दोनों में से कोई एक इसका आंसर होगा, जॉयफुल या एनर्जेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, द वर्ड इज टू मच विथ अस इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। 56 का डी करेक्ट हो जाएगा। 57, in the poem the word is too much with us in the poet learn about, तो lose of connection with nature। करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 का बी ऑप्शन। 58, which natural phenomena is mentioned in the poem the word is too much with us as something people no longer appreciate? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर यहाँ पर या तो थंडर स्टॉर्म या अर्थक्विक, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो मुझे अर्थक्विक लग रहा है इसके अंदर, अर्थक्विक लग रहा है मुझे तो। 59, व्हाट इज द फाइनल मैसेज ऑफ द पोएम द वर्ड इज टू मच विथ अस? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, इग्नोर द डिस्ट्रिक्शन ऑफ अ मॉडर्न लाइफ। क्वेश्चन नंबर 60, प्रश्न क्रमांक 60, व्हाट सी कंपेयर्ड टू द पोएम द वर्ड इज टू मच विथ अस? तो करेक्ट आंसर 60 का हो जाएगा, सी ऑप्शन, एम्बॉडमेंट ऑफ नेचर पावर। क्वेश्चन नंबर 61, इन माई फाइनेंशियल कैरियर व्हाट इज द नरेटर इनिशिएशंस व्हेन विजिटिंग द बैंक? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, टू डिपॉजिट मनी। ए ऑप्शन करेक्ट है, टू डिपॉजिट मनी 61 का। 62, व्हाट डज द नरेटर डिसाइड टू अवॉइड टॉकिंग टू द बैंक टेलर इन माई फाइनेंशियल कैरियर? तो करेक्ट आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, फियर ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको। In my financial career, what does the narrator accidentally do with the banknote? तो करेक्ट आंसर टीयर्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, टीयर्स इन 2 पीसेस। एक बार इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा 63 को। 64, हाउ मच डज द नरेटर एंड अप पेइंग द केब ड्राइव इन माई फाइनेंशियल कैरियर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, हाउ मच डस द नरेटर एंड अप पेइंग द केब ड्राइवर इन माई फाइनेंशियल कैरियर? तो इसका आंसर विद्यार्थियों कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर क्या होगा? $50। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 64 का डी। 65, व्हाट टोन डज स्टीफन लिकॉक यूज टू रिकाउंट his bank experience? Correct answer B option, humorous and self-descripting. Question number 66, in which century did Mark Twain line and write? तो करेक्ट आंसर 19th century, सी 66 का सी हो जाएगा। 67, in the story where does the protagonist decide to run for governor?
तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, न्यूयॉर्क। 68, व्हाट इज द प्रोटोगोनिस्ट पार्टी अफिलिएशंस इन द स्टोरी रनिंग फॉर गवर्नर? तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सी पार्टी से जुड़ा हुआ था। बहुत अच्छा प्रश्न है विद्यार्थियों। 68 का आंसर क्या होगा? तो 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रिपब्लिकन। विद्यार्थी क्या हो जाएगा? रिपब्लिकन हो जाएगा इसका। 69, इन रनिंग फॉर गवर्नर हाउ डज द प्रोटोगोनिस्ट फील अबाउट द लूजिंग द इलेक्शन? तो इन डिफरेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। 69 का सी ऑप्शन, इन डिफरेंट। 70 क्वेश्चन, व्हाट लेसन डज द प्रोटोगोनिस्ट लर्न फ्रॉम द हीज एक्सपीरियंस इन रनिंग फॉर गवर्नर? तो डी ऑप्शन मुझे लग रहा है करेक्ट यहाँ पर। इट इज़ द इम्पोर्टेंट टू स्टैंड अप फॉर द व्हाट यू बिलीव इन। पर करेक्ट आंसर इसका ए ऑप्शन भी हो सकता है, पॉलिटिकल करप्ट। आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। 71, टेररिज्म इन रिसेंट फिनोमिना दैट इमर्ज्ड इन द 20th सेंचुरी। इन द 20th सेंचुरी, क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रू। 72, क्वेश्चन नंबर, सुसाइड बम्बलिंग्स आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द टेररिस्ट अटैक वर्ल्ड वाइड। बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है ट्रू। 73, द प्राइमरी मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कोविड-19 थ्रू द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। तो बिल्कुल ट्रू है ये भी। नेक्स्ट है 74, कोविड-19 हैज़ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल इकोनॉमिक एंड हेल्थ केयर सिस्टम। ट्रू हो जाएगा ये भी। 75, द इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट मिशन टू मार्स इन 2013। तो करेक्ट आंसर यस हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। 5 मार्च 2013, ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। 76, द कास्ट सिस्टम ऑल्दोज ऑफ फिलिंग्स abolished still significantly influence Indian society। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ट्रू। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, वुमेन्स आर नाउ मोर लाइकली टू द प्रिश्योर हायर एजुकेशन देन मेन। तो बिल्कुल सही है विद्यार्थियों ये, क्योंकि 2019-20 का आंकड़ा देखें तो हायर एजुकेशन में फीमेल्स का जो नंबर्स था वो 27.3% था और मेल का 26.9% था। तो डेफिनेटली फीमेल की जनसंख्या पढ़ाई में ज़्यादा थी इन कंपैरेटिवली मेल हायर एजुकेशन में 2019-20 के आंकड़े के अनुसार। तो ट्रू हो जाएगा ये ऑप्शन, याद रखना मैंने लिखा हुआ आंकड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा। 74, द जेंडर पे गैप हैज़ बीन कम्प्लीटली एंडेड इन द मॉडर्न एरा। तो बिल्कुल जेंडर गैप बिल्कुल अब समाप्त हो चुका है, मान के चलें अपन अब। 79, माउंट एवरेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी एज द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो यह ऑप्शन भी ट्रू है, 79 का ए करेक्ट हो जाएगा। 80 प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया इज बोथ कंट्री एंड कॉन्टिनेंट। बिल्कुल 80 का भी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 81, विच वर्ड रिफर्स टू अ स्मॉल रूम और कंपार्टमेंट ऑफर्ड यूज्ड ऑफ ए कन्फाइंस समवंस। तो करेक्ट हो जाएगा आंसर सेल, CELL, सेल बोलते हैं उसको। तो 81 का सी करेक्ट हो गया। 82 क्वेश्चन नंबर, विच वर्ड मीन्स टू रिसीव और एग्री टू समथिंग ऑफर्ड। तो करेक्ट आंसर एक्सेप्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 83 की तरफ। विच वर्ड रिफर्स टू द एक्ट ऑफ पुटिंग वर्ड ऑन पेपर और इन अ डिजिटल फॉर्म। तो करेक्ट हो जाएगा राइट, ए ऑप्शन करेक्ट, WRITE। 84 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द कनेक्ट स्प्लिंग सम माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो एक्सेल बोलते हैं उसको, EXCEL, एक्सेल सॉफ्टवेयर। 85, बीट द बुलेट मीन्स टू endures a painful situation। 86, hit the nail on the head to accurate described something। 87 क्वेश्चन नंबर, don't put all your eggs in one
बास्केट मीन्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका फोकस और वन गोल एट अ टाइम। 88 क्वेश्चन नंबर, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क एडवाइज्ड। तो एक्सेप्टिंग थीम दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 89, वॉस्ड फूड नेवर बॉइल्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइम सीम्स टू पास स्लो व्हेन यू आर वेटिंग। क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप व्हेन ऑर्डरिंग। तो लुक एट द मेन्यू। जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं ना तो आप सबसे पहले क्या करते हो, मेन्यू को देखते हो। 91, व्हेन इंट्रोड्यूसिंग समवन फॉर्मली विच आर फॉलोइंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन, दिस इज सारथ माई फ्रेंड। 92, what does FIR stand for? तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 93, what is the purpose of a resume? To highlight your qualification and experience. 94, which section of a resume typically comes first? तो work experience। 95, what should be the ideal length of a resume? to 1 to 2 page। Next question 96, which of the following is an example of appropriate email? तो to whom it may concern। Question number 97, which of the following is a good practice for the proofreading email before sending? Correct answer D हो जाएगा, read the email aloud to catch any words, processing or mistakes। 98 question number, what is the purpose of using a signature of email? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टू प्रोवाइड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड जॉब टाइटल। 99, which of the following is not a common element of a successful blog post? तो डी ऑप्शन हो जाएगा लॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 100, लास्ट क्वेश्चन है, विच इज अ डोंट व्हेन कम्स टू ब्लॉग राइटिंग। तो प्लेगरिज्म, कॉपिंग कंटेंट फ्रॉम अदर ब्लॉग्स। तो विद्यार्थियों ये पेपर हम लोगों ने देखा विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन का, जो कि 21 मई 2024 को हुआ। BA थर्ड ईयर का पेपर है। ये सभी कक्षाओं और सभी यूनिवर्सिटीज़ और सभी महाविद्यालय में महत्वपूर्ण है, जो कि मध्य प्रदेश के विद्यार्थी है। तो विद्यार्थियों वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विद्यार्थी इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।